हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो आपने दादा की वीडियोस देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देखिए और उनसे अच्छी अच्छी सीख लीजिए। सो आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रिय श्रोतागण तथा सम्मानित दर्शक बंधु मित्रों, सभी को हमारा हार्दिक धन्यवाद। मैंने इसके पूर्व आपको गुरुतम की महिमा का एक अपने जीवन का वृतांत सुनाया था। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। मैं एक संस्मरण आपको पुनः अपने जीवन से संबंधित सुनाने जा रहा हूँ। आप सुनने का कष्ट करें। मैं डकोली स्कूल में सहायक पद पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। उसी समय की ये बात है। सन 1968 का समय ये था। उस जमाने में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रभान गुप्ता हुआ करते थे। उनको लोग संक्षेप में सीबी गुप्ता भी कहते थे। जिला स्तर पर जिला परिषद के अध्यक्ष लगभग सभी कांग्रेसी थे और ब्लॉक में भी कांग्रेसी ही हुआ करते थे। हमारे मल्लावा क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख मुक्ता प्रसाद जी थे। यहाँ पर क्या हुआ कि सब अध्यापकों से जजिया कर्जा कर 5 रुपए प्रति अध्यापक वसूल करने का आदेश जारी किया गया, लिखित में नहीं मौखिक। और ये कार्य अधिकतर ब्लॉक प्रमुख या उनके कारिंदों को सौंपा गया। हमारे भी स्कूल के अंदर एक कारिंदा पहुंचा और उसने कहा कि आप अपने पाठशाला के अध्यापकों की सब संख्या के आधार पर प्रति अध्यापक 5 रुपए की दर से रुपए आप दे दीजिए। हमारे यहाँ के अध्यापकों ने 5-5 रुपया दे दिए। जब उसने बताया कि ये पूरे हरदोई जनपद में वसूलियाँ भी हो रही, मैंने सोचा कि मैं इस कर को किसी भी हालत में नहीं दूंगा। मैंने कहा आप आदेश दिखाइए, कौन सा आदेश? कहले आदेश नहीं, ये मौखिक आदेश है और पैसे देना पड़ेंगे। अपने घर को जाओ, अपने भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी 10-5 तुम्हारे जूते के ऊपर मारेंगे। रुपये तो तुमको दे दे, 59 रुपये तनख्वाह हमको मिलती है केवल, और तुमको 5 रुपये दे दे। बम मुश्किल में हमारा ये फलाहार चलता है, और फिर फलाहार कैसे चलेगा? जब जिला स्तर पर आकलन हुआ तो मैं जिले में एक अकेला ऐसा अध्यापक निकला जिसने 5 रुपए नहीं दिए थे, बाकी सभी ने 5 रुपए दिए थे। हमारी शिकायत मुक्ता प्रसाद ने जाकर के और अध्यक्ष जी से की जाकर के, अध्यक्ष ने तुरंत हमारा तबादला, स्थानांतरण इंटीरियर इलाके में भरावन क्षेत्र के खसरौल गांव को कर दिया। मैंने साहस इसको स्वीकार किया और अपने घर वालों से कहा कि हमारा छोटा एक बक्सा दो,
और एक झोला में सब सामान रख दो, एक छोटा सा बिस्तर, एक पतली दरी, एक चादर, एक ओढ़ने का चादरा, इतना ये बांधा, और एक बक्स के अंदर कपड़े कुछ थोड़े से ही लिए, जिससे हमारा रोज स्नान ध्यान का कार्य चलता रहे। एक झोला और लिया और लेकर के हम रात वाली गाड़ी से 4BC से हम बैठे, और बैठकर 4BC से आटवा कुशा स्टेशन से बालाबू जंक्शन पहुंचे। बालाबू जंक्शन में रात को गाड़ी मिली और बस संदीला पहुंच गया। ये खसरौल संदीला से अतरौली और भटपुर वाले मार्ग पर है, भरावन के ही पड़ोस में है। मैं रात भर तो वहाँ रहा स्टेशन पर प्रतीक्षालय में। सवेरे उठा और उठ करके सवेरे और अपना चालू कर दिया अपना अपना पैदल भ्रमण। पैदल ही मैं चला, सर के ऊपर बक्स और बक्स के ऊपर हमारा बिस्तर और हाथ में हमारे झोला और डंडा। उस समय यह मार्ग जो था संदीला अतरौली मार्ग कच्चा था, गांव के गलियारों से भी बदतर था। रास्ते में बड़े बड़े कुंड थे पानी के, साइकिलें एक आध चलती थी, साइकिलों से लोग जाते थे। हमारे पास साइकिल थी नहीं तो पैदल चल दिए। सुबह 5 बजे के चले हम, चलते चलते शाम के 5 बजे स्कूल में पहुँचे। तो देखता मैं क्या हूँ कि स्कूल एक टूटा फूटा है, एक कमरा है केवल, और वो भी क्षतिग्रस्त है, और उसके आसपास बबूल का झुरमुट खड़ा हुआ है। पास में ही एक अच्छा कुआं है, और कुएं पर के दोनों तरफ 2 खंभे बने हुए हैं, यानी कुआं बहुत अच्छा। मैं रात में उसी जगह पर रुक गया और अपना वहीं पर बिस्तर लगा लिया। उन बबूलों के बीच में अपना बिस्तर लगा लिया और अपना सब कुछ सामान वहीं पर रख लिया। रात आई, अंधेरा हुआ, तो कुछ वहाँ पर झिगड़ों की आवाज़ के अलावा वहाँ कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि पुनः हमको तपस्या करने का मौका मिल गया था, एकांत मिल गया था। मैं बहुत प्रसन्न था। मैं ध्यान मुद्रा में आया। ध्यान मुद्रा में आने के बाद जब हमारा ध्यान खत्म हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत बड़ा बवंडर आया। छोटा सा चक्रवात ऐसा आया। चक्रवात के अंदर मैंने देखा क्या, एक प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश कुएं के पास में रुका, और उससे एक महात्मा जी अवतरित हो गए। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो तो वही महात्मा जी थे जो हमको माधवगंज स्टेशन पर दिव्य में मिले थे। तत्काल में महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों पर अपने मस्तक को रखा, प्रणाम किया। कहने लगे, मैं तुम्हारा पथदृष्टा हूँ, मैं तुमको पथ दिखाने के लिए पुनः आया हूँ यहाँ पर। डरो नहीं, कोई बात नहीं, तुमको तपस्या करने का पुनः मौका मिल गया है। मैं तुम्हारा इंतजाम बहुत अच्छा कल से कर दूंगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सरकार चाहती है कि हम तुम्हारे त्याग को नष्ट कर देंगे, धैर्य रखो, मैं तुम्हारा पथदृष्टा हूँ। मैं तुम्हारा फलाहार और तुम्हारा ये तप साधना, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दूंगा। और हमारे मस्तक पर उन्होंने हाथ रखा। एकदम ऐसा मालूम हुआ कि किसी महापुरुष ने हमारे सर पर हाथ रख दिया हो। सनसनाहट आई और मैं फिर रुक गया। महात्मा जी चले गए। तो हमारे साथ में वो दिव्य महात्मा अब भी मौजूद थे।
सुबह हुआ, फिर हमने शौच किया, शौच करने के बाद स्नान ध्यान किया और वहीं पर बैठ करके और अपना रामायण और गीता का पाठ भी किया। सुबह हुआ, पाठशाला खुला, पाठशाला खुलने के बाद वहाँ पर 2-3 अध्यापक थे, एक हेडमास्टर साहब थे। स्कूल का खोला गया तो ताला खोला गया तो उसमें 2 मेजें थी और एक टूटी कुर्सी थी और कुछ था नहीं। हमारे हेडमास्टर साहब ने कहा कि रात को आप कहाँ रहे? हमने कहा यहाँ रहे, यहीं रहे रात को। निकलने अच्छा यहाँ रहे आप, और यहाँ तो 3 मरतबे चोरी हो गई है, स्कूल में कुछ नहीं है और यहाँ पर लड़के भी बहुत कमाते हैं, लगभग 40 लड़के होंगे और अध्यापक यहाँ पर 4 हैं, सब दूर दूर के हैं। यहाँ तो जिसको सज़ा दी जाती है उसका यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है। तुमको भी सज़ा मिली होगी इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। हमने कहा हाँ, सज़ा ही मिली है। दिन भर पढ़ाया, फिर वही हालत, वहाँ तो 2 मेजें थी, दोनों मेजों को सब लोग चले गए, हमको कुर्सी दे दी, दोनों मेजों को हमने लगाया और दोनों मेजों को लगा करके रात को मेजों को बिस्तर लगा कर और हम देख रात को क्या देखता हूँ, करीब 12 बजे का समय होगा, एक लठधारी गुंडा टाइप व्यक्ति हमारे पास आ गया। उसने बोला कि आप ही आए हैं नए नए अध्यापक, जानते हो यहाँ पर हमारी चलती है। हमने कहा ठीक है, आपकी चलती है, मैं आपकी शरण में हूँ और हमारे यहाँ नियम है कि अतिथि की सेवा करनी चाहिए। आप अंदर जाएं, बक्सा रखा हुआ है, उस पर फल आदि रखे, पहले आप फल खाएं और उसके बाद में हमारे पास बैठें। वो सज्जन अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने बक्सा खोला हमारा और फल निकाले और खाए। खाने के बाद में उन्होंने हमसे पूरा बात पूछा, आप कैसे हैं? मैंने बताया मैं फलाहारी हूँ और मैं फलों पर ही जिंदा हूँ और हमारा यहाँ पर स्थानांतरण कर दिया गया है, मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा और तब करूँगा। कल आपको हमसे डर नहीं लगा, आपने सीधे कह दिया जाओ अंदर जाकर के और फल निकाल लाओ। मैं यहाँ के डकैतों का सरदार हूँ। हमने कहा हमारे आप डकैतों के सरदार हैं, हमारा भी सामाजिक जीवन है, हमारे यहाँ भी अतिथि की पूजा होती है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की। अतिथि को देव माना जाता है, पहले आपको देव माना है। उस व्यक्ति का दिमाग इसी बात से फिर गया, वो चला तो गया, अगले दिन वो हमको फल लेकर के आया और हमको फल खिलाया। फल खिलाए, अब रोज जो हमको हम पैसे देते वो फल लाते और 10-11 बजे वो हमको फल खिलाते और खिलाकर चले जाते। एक दिन वो आए, कहने लगे मैंने आपको गुरु मान लिया है और आप हमको दीक्षा दें। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति चोरी करने वाले उदंड व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बता, अपना शिष्य नहीं मान सकता, मैं आपको अपना शिष्य नहीं मान सकता, आप जैसे हैं वैसे रहिए, या आप हमको वचन दें कि मैं आगे चल करके चौर कर्म नहीं करूँगा और गंगा की तरफ आप चलें 7 कदम, तब आपको मैं समझूंगा कि आप शिष्य लायक। वो गंगा की तरफ हाथ उठाकर चले, मैंने उनको गुरुमंत्र देने के लिए आहूत कर लिया। हमने कहा आओ हमारे पास आ जाओ। तो उन्होंने सोचा होगा कि गुरुमंत्र जो है कान में फूकेंगे जैसे आज के गुरु लोग फूकते हैं। हमने उनसे कहा याद करो ओम नमो
वही मंत्र हमने दिया जो हम रोज जपते थे। ओम नमः वासुदेवाय, ओम नमः वासुदेवाय। तो ओम नमः वासुदेव का ही मंत्र को हमने दिया और उन्होंने उसको कंठस्थ किया। कंठस्थ उन्होंने कर लिया। उसके बाद में वो नित्य हमारे पास आने लगे और हमारे शिष्य बन गए। हमारा भोजन का इंतजाम वो करने लगे और एक व्यक्ति के जीवन को हमने वहाँ से सुधार दिया। वहाँ के लोग ये देखते कि एक डकैत प्रकृति का व्यक्ति वो लगातार त्यागी जी के साथ में रह रहा है। उन लोगों ने कहा ये व्यक्ति अब डकैत नहीं है, ये सज्जन हो गए हैं। उसके बाद में उधर क्या हुआ, हमारे साथी श्रीपाल द्विवेदी ने भी रुपए तो दे दिए, लेकिन हमारा हस्तांतरण होने के विरोध में उन्होंने मुक्ता प्रसाद को लट्टी मोटी बातें कही और उन्होंने शिकायत कर दी और उनका भी ट्रांसफर भटपुर हो गया, जो खसरौल से भी आगे है। उन्होंने भटपुर में ज्वाइन किया और एक दिन भटपुर को उनको आहूत किया और हनुमान आगे आगे लाठी लिए हुए और पीछे पीछे हम चलते थे। आगे आगे हमारे हनुमान चलते थे। उनका नाम हनुमान था और वो सत्य रूप में हनुमान के ही रूप में हमारे साथ थे। वहाँ भटपुर की जनता ने हमारा बहुत स्वागत किया और हमें गन्ने 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 चूसने को दिए और भी फल फ्रूट खिलाए, दूध भी पिलाया और हमारा आदर सत्कार किया। मैं इस कहानी को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है। कहानी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके आगे की कथा अगले दिन सुनाऊंगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।